आज हम बात करेंगे जॉइंट्स के ऊपर। बेसिकली जॉइंट्स होता क्या है, जब हमारी दो बोन एक दूसरे के साथ जाके मिलती है ना, तो वो जो पॉइंट जहाँ पे मिलती है उसको हम जॉइंट कहते हैं। यानी कि जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ आके मिलेंगी, वो जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगी, जिस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ आके अटैच होंगी, हम उसको जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट ना सिर्फ हमारे स्केलेटन को या हमारी बोन्स को एक साथ कनेक्ट करता है, बल्कि इसके साथ साथ हमारी जो मूवमेंट है बॉडी की, हमारे जो स्केलेटन की मूवमेंट है, उसमें भी मदद करता है। अब ना जॉइंट अपने मूवमेंट की बेस पर ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं: इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं ना, ये वो जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे स्कल के जॉइंट। हमारे स्कल में कोई भी जॉइंट मूव नहीं कर सकता। नंबर 2 हम बात कर लेते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के ऊपर। ये वो जॉइंट्स होते हैं जो थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करवा सकते हैं, जैसे कि हमारे रिब हो गए या फिर हमारी वर्टिब्रा कॉलम होगी है, वो इसके एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं। एंड नंबर 3 आ जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। वो जॉइंट जो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ईजीली मूव कर सकें, हम उसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहते हैं, जैसे कि हमारे शोल्डर, हिप, एल्बो, नी जॉइंट्स, ये सारे ना फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में आ जाएंगे। अब आगे चले ना, तो जॉइंट्स को उनके स्ट्रक्चर की बेस में भी ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 फिब्रस जॉइंट, नंबर 2 कार्टिलेजियस जॉइंट्स एंड नंबर 3 साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से हम बात कर लेते हैं हैंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के ऊपर। अब हम इन सबको ना एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हम बात कर लेते हैं फिब्रस जॉइंट के ऊपर। बेसिकली ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ना छोटे छोटे कोलेजन के फाइबर्स एम्बेडेड होते हैं, जो मदद करते हैं या जो सपोर्ट करते हैं हमारे फिब्रस जॉइंट को। इसकी एग्जांपल में बेसिकली ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये हमारे स्कल और ये जो हमारे टीथ है ना, टीथ बेसिकली हमारे फिक्स हुए होते हैं जॉ के अंदर। अब वो फिक्स किस तरह होते हैं, वो हमारे फिब्रस जॉइंट की मदद से ही, वो इन छोटे कोलेजन फाइबर्स की मदद से ही हमारे जॉ के अंदर फिक्स हुए हैं। नंबर 2 हम बात कर लेते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट के ऊपर। अब ये जो होते हैं ना, ये थोड़े बहुत मूवमेंट शो करते हैं, मतलब इनमें ना एक स्लाइड सा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अब ये जो जॉइंट होते हैं ना, ये उसके अलावा हमारे जो वर्टिब्रा है ना, उसमें पाए जाते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पेल्विस रीजन में जो हमारी कॉक्सिल बोन्स है ना, उधर पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 हम बात कर लेते हैं साइनोवियल जॉइंट के ऊपर। साइनोवियल जॉइंट बेसिकली साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ही लोकेट होते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ना पहले एक कैप्सूल होती है, फिब्रस कैप्सूल, जो कि सराउंड करती है साइनोवियल कैविटी को। और ये साइनोवियल कैविटी बेसिकली ना एक फ्लूइड से फिल हुई होती है, ताकि बोन की जो फ्रिक्शन है ना, उसको ये रिड्यूस कर सके और बोन इजीली मूव करवाए। इसको हम साइनोवियल जॉइंट का नाम देते हैं। अब साइनोवियल जॉइंट की जो फर्दर 2 डिविजन्स की गई थी, उसमें हम बात कर लेते हैं हिंग जॉइंट के ऊपर। पहले हिंग जॉइंट में बेसिकली मसल ना एक दूसरे के साथ पैरेलल वे में अटैच होते हैं, जैसे कि हमारा ये जो ह्यूमरस है और रेडियस और अल्ना है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल वे में अटैच है, और ये जो मूवमेंट है ना, इसको हम हिंग जॉइंट कहते हैं। ये हमारी मूवमेंट हिंग की तरह हो रही है, ठीक है, और ये एल्बो जॉइंट पे है, तो इसको हम हिंग जॉइंट कहते हैं। यानी कि एक ऐसी मूवमेंट जो 2 डायरेक्शनल हो। जबकि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना, इसमें जो मूवमेंट होती है वो मल्टीपल डायरेक्शन में देखने को मिलती है, और इसमें जो मसल होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलरली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि हमारा जो शोल्डर है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसमें जो हमारे हाथ की मूवमेंट है ना, हमारे शोल्डर की जो मूवमेंट है, वो हमें मल्टीपल डायरेक्शन में ईजिली देखने को मिल रही है, और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल पाया जाता है, क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शन में है, तो ये जॉइंट फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ ही हमारी जो जॉइंट की डिस्कशन है वो एंड होती है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम, और इससे खुद भी फायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।